चलिए सीधा रुख कर लेंगे गोरखपुर का, जहां परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मुमुक्षु प्रदाता है। इस स्थान पर आकर के आज उस महान योगी का स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर योगानंद परमहंस जी महाराज की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि और संतों, महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया, जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे, कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको यह लगता था, धृतराष्ट्र को यह गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांत को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि भाई जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं, इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को यह दृष्टि दे दो। और संजय को यह दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृत्तांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को दी, और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य तीन लोग देख रहे थे। एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास, और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृत्तांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृत्तांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृत्तांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में, कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृत्तांत तो सुने होंगे,
और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को